हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो आज हम बात करने वाले मार्वल की मुसीबतों के बारे में। बता दें कि मार्वल के अंदर काफी कुछ चल रहा है। मार्वल ही नहीं बल्कि डीसी के अंदर भी काफी कुछ चल रहा है। इन दोनों की समय मैं कहूँगा ठीक नहीं चल रहा है। मतलब कि कई सारे मूवीज आ रहे हैं लेकिन बॉक्स ऑफिस में अच्छा खासा कलेक्शन नहीं कर रही है। मूवी तो मूवी, लेकिन हाँ प्रोडक्शन हाउस के अंदर भी बहुत कुछ चल रहा है। मतलब बिहाइंड द सीन भी कई सारी कंट्रोवर्सी सामने आ रही है, मार्वल से भी लेके और डीसी से भी लेके। चलिए बात करते हैं एक एक करके सबके ऊपर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं डीसी की मूवी के बारे में। पता ही है डीसी की मूवी शज़ैम जो है वो पूरी तरह से फ्लॉप कर चुकी है। और हाँ, यदि अब अंदर की रूमर्स निकल के आ रहे हैं जहां पे कहा जा रहा है कि एक्चुअल में शज़ैम के फ्लॉप होने के पीछे में कई लोगों का हाथ है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसके पीछे जो बताया जा रहा है वो है ब्लैक एडम का सबसे बड़ा हाथ, क्योंकि एक्चुअल में ब्लैक एडम के अंदर हमें शज़ैम देखने को मिलने वाला था, लेकिन हाँ रॉक भैया ने शज़ैम को वहां कैमियो करने ही नहीं दिया। वो चाहते थे कि हेनरी कैविल वाले सुपरमैन के साथ मिलकर वो डीसी को एक अच्छी तरह से क्रिएट करे, लेकिन हाँ वार्नर ब्रदर का तो अलग ही पंगा चल रहा था हेनरी कैविल के साथ और उन्होंने सुपरमैन को ही रिकास्ट कर लिया है। अब कि शज़ैम के अंदर भी हमें के 2 स्टार कास्ट देखने को मिलने वाले थे, लेकिन हाँ रॉक भैया ने इसे भी मना कर दिया है, जिसकी वजह से मूवी में बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ा, ऐसा कहा जा रहा है रूमर्स के तौर पर। वही शज़ैम के डायरेक्टर ने भी कहा कि एक्चुअल में जिस तरह से इसे रोटेन टोमेटो ने रेटिंग दिया है, एक्चुअल में ये सबसे बुरी मूवी साबित हो चुकी है। आज तक उनके लाइफ की सबसे लोएस्ट रेटिंग वाली फिल्म हो चुकी है। लेकिन हाँ अब वो रिलीव लेना चाहते हैं सुपर हीरो मूवीज से। मतलब कि अब वो सिंपली अपने हॉरर जॉनर में वापस जाना चाहते हैं। और हाँ हो सकता है कि फ्यूचर में यदि हमें शज़ैम 3 देखने को मिले, हो सकता है कि डेविड सैंडबर्ग उस फिल्म को डायरेक्ट ना करे। मतलब कोई नए डायरेक्टर को आप देख सकते हो। बात करते हैं मार्वल की तरफ से। मार्वल की तरफ से भी कई सारे खबर निकल के आए हैं। बता दें कि मार्वल की मूवीज को पता ही होगा कि बॉक्स ऑफिस में अच्छा खासा कलेक्शन नहीं कर रही है और इसका बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबल माना जाता है इसके सीरीज के बारे में। मार्वल ने अपने कई सारे सीरीज को कैंसिल किए हैं और हाँ जो सीरीज बन रही थी एक्चुअल में उसे और पीछे ढकेल दिया गया है, मतलब डिले कर दिया गया है। और जो मूवी लाइनअप थी उसे और भी पीछे। लेकिन वही बता दें कि मार्वल की तरफ से एक और खबर निकल के आई जहां पे मार्वल के लिए काम कर रही विक्टोरिया एलेंसो डिज्नी के लिए 17 साल से काम कर रही थी और हाँ इसे फायर कर दिया गया है। एक्चुअल में इसके फायर के पीछे केविन का कोई हाथ नहीं है, बल्कि इसे डायरेक्ट डिज्नी से फायर किया गया है। और ये एक्चुअल में मार्वल के अंदर वीएफएक्स टेक्निक टीम को संभालती थी, जो कि एक्चुअल में कहा जा रहा है कि इनका जो प्रोजेक्ट था वो डिज्नी और मार्वल के लिए ही सिर्फ था। लेकिन ये अपने प्रोडक्शन हाउस को छोड़ के अर्जेंटीना 1985 प्रोजेक्ट प्रमोशन किया था, इसी वजह से उन्हें यहाँ से निकाला गया है। लेकिन विक्टोरिया के रिप्रेजेंटेटिव ने कहा कि एक्चुअल में इसके पीछे और भी कारण है। मतलब कि लोग उससे ऐसा काम करना चाह रहे थे जो कि विक्टोरिया उस बात के लिए राजी नहीं थी। मतलब कि अब क्या होने वाला है, उसके जाने से क्या मार्वल को फायदा होगा या नुकसान होगा, वो तो आने वाले फ्यूचर में पता चलेगा। केविन का इसके पीछे कोई हाथ नहीं था। वही बता दें कि मार्वल के कैंग, जो कि एक्चुअल में आने वाले फ्यूचर्स के लिए सबसे बड़ा विलन होने वाला था, उसके पीछे भी कंट्रोवर्सी हो चुकी है। बता दें बंदे को अरेस्ट कर लिया गया है। क्यों अरेस्ट कर लिया गया है? तो एक्चुअल में इस बंदे डोमेस्टिक वायलेंस के लिए इन्हें अरेस्ट किया गया है। 30 ईयर लेडी के साथ इनके मारपीट का एक रिपोर्ट फाइल हुआ है, जिसकी वजह से इन्हें अरेस्ट भी कर लिया गया है। रिपोर्ट कह रहे हैं कि एक्चुअल में वो उनकी गर्लफ्रेंड ही है। तो आगे जाके पता चलेगा कि एक्चुअल में हुआ क्या है, क्योंकि अभी तक ऑफिशियल रिपोर्ट तो नहीं आया है। लेकिन हाँ मुझे लगता है कहीं ये जॉनी डीप और एम्बर हेड वाला कहानी ना हो जाए, क्योंकि मार्वल के लिए इन्हें अभी बहुत काम करना है और मार्वल का मेन कैरेक्टर बन थैनोस के बाद। और काफी ज्यादा हलचल रही मार्केट के अंदर। ऐसे ही रिपोर्ट लेके मैं आता रहूंगा। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो।